पोएम है ये, द रोड नॉट टेकन, फर्स्ट पोएम है बी हाइव बुक के, ठीक है। सो हम देखते हैं इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है, और पोएट जो है वो किस तरह से लाइफ के जो इंसिडेंट होते हैं उसको इस पोएम के थ्रू बताने की कोशिश किया है। द रोड नॉट टेकन, तो ये बोल रहा है कि जो हमने रोड नहीं लिया, या रोड मतलब यहाँ पे होता है कि डिफरेंट डिसीजन दैट वी हैव नॉट टेकन बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन, तो उसकी वजह से द रोड नॉट टेकन। टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फर एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, ठीक है। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट स्टैंजा है। सो टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड, अगर हम मान लो कहीं जा रहे हो आप तो रोड डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। ये रोड है और यहाँ पे डाइवर्सन दिखता है हमें, एक रोड इधर चला जाता है दूसरा रोड उधर, तो सेपरेटेड एंड टुक डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। येलो वुड मतलब यहाँ पे हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, और ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे कि जो पत्ते हैं वो येलो इस कलर के हो गए हैं, तो येलो वुड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मे बी हम यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं ओल्ड पीपल की, वो लोग जो एक्सपीरियंस्ड है उनकी बात कर रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और एक एज ए सिंगल ट्रैवलर, क्योंकि अकेला है तो ये दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता, सो ही हैज़ टू डिसाइड कि कौन सा पाथ वो जिस पे वो ट्रैवल करे और किसको छोड़ दे, ठीक है। सो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, क्या बोल रहा है कि मैं सिंगल हूँ, दैट इज़ द रीजन आई कैन नॉट ट्रैवल ऑन बोथ। लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं यहाँ खड़ा रहा और खड़ा होकर सोचता रहा कि कौन सा चूज करूँ, एंड लुक डाउन वन एज फर एज आई कुड, और मैं देखता रहा दोनों को, इसको भी देखा बहुत दूर तक जहाँ तक दिखता रहा, इसको भी देखा मैंने जहाँ तक दिखता था, टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, और जहाँ पे कि आगे झाड़ियाँ वगैरह या प्लांट वगैरह में फिर वो रोड दिखता नहीं है, छुप जाता है बहुत सारे पेड़ की वजह से, तो वहाँ तक मैं उसको देखता रहा, ठीक है। सो यहाँ पे पोएट जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में हमें इसी तरह के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं हमारे सामने, और उस ऑप्शन में से हमें किसी एक को चूज करना पड़ता है, क्योंकि एज ए सिंगल पर्सन वी कैन नॉट ऑप्ट फॉर द बोथ ऑप्शन, दोनों ऑप्शन। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आफ्टर 12th आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, ये आपके सामने एक दो या तीन रोड आपके सामने आता है, ऑप्शंस आते हैं, और आपको उसमें से एक चूज करना पड़ता है। इस तरह के हर समय हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, और किसी एक को हमें वी नीड टू सेक्रीफाइस। तो हियर ऑल्सो पोएट जो है उसे दोनों रोड में से किसी एक को चूज़ करना है, और वो बोलता है कि क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन है, सिंगल ट्रैवलर है, दोनों पर नहीं चल सकता है, इसलिए वो रुकता है, पहले सोचता है, एंड देन ही टेक द डिसीजन, ठीक है। सो वी मूव टू द अदर स्टैंजा, देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर क्या देखते हैं दूसरे रोड को, जैसे मान लो मैंने ये बताया था यहाँ पे कि दो रोड ये हो रहा है, तो देखते हैं दोनों रोड को, और दूसरे रोड को देखते हैं कि वो फेयर है। फेयर मतलब जैसे पहला है वैसे ही ये भी है, ऐसी बात नहीं है। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और बोल रहा है कि दूसरा रोड जो है ना, अदर रोड, ये बेटर है, बेटर ऑप्शन है मेरे लिए दूसरा रोड। मे बी आफ्टर डिसाइडिंग उसे लगता है कि ये रोड जो है ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, बिकॉज क्यों, अब वो बताता है क्यों ये ज़्यादा बेटर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, ग्रासी मतलब ऐसा अनयूज्ड है, इसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया है। उसी तरह से जब हमें लाइफ में हम एडवेंचरस होते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी लोगों ने नहीं किया है, तो यहाँ पर भी ऑथर जो है, पोएट जो है, वो ऐसा रोड चूज़ करने की कोशिश कर रहा है जो कि अभी भी यूज नहीं है, अनयूज्ड है। एंड वांटेड वेयर, और ऐसा इनवाइट कर रहा है कि आओ इस रोड पे, सो इस तरह से हैड नॉट बीन यूज। तो हम पोएट जो है यहाँ पे ऐसे रोड ऐसा पाथ या ऐसा रोड वो चूज़ करना चाहता है जो कि ग्रासी हो, जो कि अभी तक इस पर कोई नहीं चला हो, उसी तरह से, ठीक है। सो दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, और क्या बोल रहा है कि जब मैं उस पर पास करने लगा तो मुझे लगा कि वो रोड जो है करीब करीब उतना ही यूज्ड है जितना कि पहला वाला है, ठीक है। एंड दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, तो यही बोल रहा है कि जब मैं चला तो मुझे लगा कि दोनों रोड करीब करीब सेम ही यूज्ड है, ठीक है। एंड बोथ, अब देखते हैं थर्ड, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, जब सुबह मैं आया और
देखा दोनों रोडों को तो दोनों इक्वली लेते, इक्वली मतलब दोनों एक ही जैसा दिख रहा था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, और उस दिन पत्ते गिरे हुए थे, उस पर लोग चले हुए नहीं थे। हाँ, नो बडी हैड वॉकड ऑन ओवर द रोड, और अभी भी पत्ते जो थे स्टेप्स से दबने की वजह से ब्लैक नहीं हुए थे। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने बोला पहला रोड जो है वो मैं किसी और दिन के रखूँगा, अभी मैं इस पे चलता हूँ, इस पे ट्रैवल करता हूँ। ये जानते हुए कि हाउ वेज लीड ऑन टू अदर, कि कैसे एक रास्ते से, मान लो ये रास्ता उसने पकड़ा यहाँ से, फिर वो दूसरा रास्ता चला गया, यहाँ चला गया, और फिर इधर से इधर चला गया, और इधर, ये कभी वापस आ ही नहीं पाएगा इस रोड पे। उसी तरह से जैसे मान लो कि आपके सामने आर्ट्स है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज होता है, या कॉमर्स है या साइंस, अगर मान लो आप साइंस चूज कर लेते हो तो फिर क्या पॉसिबल है कि आप साइंस को के बाद छोड़ के दोबारा से आके, बहुत रेयर हो सकता है कि कोई साइंस करने के बाद दोबारा आए और कॉमर्स करे। हाँ, सो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कॉमर्स चूज कर लेते हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो फॉर साइंस और गो फॉर ह्यूमैनिटीज़। सो उसी तरह से ये बोल रहा है ये कि मैं देखो, एंड बोथ दैट इक्वली मैं इन एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। तो उस सुबह जब उस रोड पे ट्रैवल करने गया तो देखा कि दोनों के दोनों जो है उस पर लीव्स पड़े हुए थे और लोग नहीं चले हुए थे। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, तो उसने दूसरा रोड चूज किया था, फर्स्ट रोड उसने किसी और दिन के लिए रख दिया था, ये जानते हुए कि ये रोड जो है आगे जाके किसी और में मिल जाएगा, फिर किसी और में मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। एंड आई डाउटेड, उसे डाउट था कि आई शुड एवर कम बैक, कि मैं वापस आ पाऊँगा कभी भी। ठीक है, सो ये नेक्स्ट हम देखते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। साई मतलब डीप ब्रीथ, रिलीफ के साथ। क्या बोल रहा है कि बाद में, मतलब जब वो हो सकता है ही माइट हैव चोजन दीज रोड्स व्हेन ही माइट हैव बीन यंग, जब वो यंग होगा उस समय, और लाइफ जीने के बाद, मे बी आफ्टर द एज ऑफ 60, ही एक डीप ब्रीथ और एक रिलीफ के साथ बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, बहुत पहले कभी की बात है। हाँ, बात है, टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड, दो रोड जो था डाइवर्ज हो रहा था, और आई देखो यहाँ पे ये एम्फेसाइज कर रहा है, आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाई, और मैंने उस रोड को चुना जो कि कम ट्रैवल था, जिसमें लोग चले हुए नहीं थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, एंड इसकी वजह से ही ये सारे आज भी जो वट एवर आई एम टुडे, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिसीजन दैट आई टुक लॉन्ग बैक। आज जो भी हूँ मैं, सो हियर ही इज नॉट टेलिंग दैट वेदर ही इज वेल ऑफ और वर्स ऑफ, लेकिन ये बोल रहा है कि वट एवर आई एम टुडे। हाँ, और सिंस ये रिलीफ और साई के साथ बोल रहा है, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वट एवर रोड दैट ही चोज, वो उसके लिए एक तरह से फ्यूचर में इट ब्रॉड हैप्पीनेस और खुशी लेके आया था। सो आई टुक द वन लेस ट्रैवल एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। ठीक है, सो इस समझ में आया आपको? सो ये है हमारा पोएम। सो एक्चुअली ये पोएम सिंबलाइज कर रहा है रियल लाइफ के बारे में, कि लाइफ में किस तरह से हमें ऑप्शन आते हैं, हमें दो तीन रास्ते आते हैं, उनमें से एक चूज़ करना पड़ता है, और हम कैसे चूज़ करते हैं ये हर जगह होता है। ये नहीं कि बचपन में, या इवन व्हेन यू ग्रो यंग, और इवन एट द एज also when you grow up, then also we have to face such circumstances in the life and we have to choose among them. ठीक है, सो अब हम देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में। सो लिटरेरी डिवाइस जो है इसमें स्टैंजा 1 में है सिंबलिज्म है, दो टू रोड है, एक सिंबलाइज करता है लाइफ में जो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, एंड दैट इज़ वाई टू रोड इज़ नथिंग बट सिम्बोलिज्म। ठीक है, एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड इन टू और मोर कंजिक्यूटिव लाइन। तो वर्ड जो है ना, अगर दो लाइनों में रिपीट हो रहा है कंजिक्यूटिव लाइन में, एक के बाद एक लाइन, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से रिपीट हो रहा है। सो पे हम देखते हैं एंड, फिर से एंड और एंड ये यूज हुआ है, सेम वर्ड कंजिक्यूटिव लाइन में, एक के बाद एक लाइन में यूज हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। ठीक है, सो उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में और क्या है। सिंबोलिज्म देख लिया हमने, ये देख लिया। अब आता है राइमिंग स्कीम जो है ए बी ए बी ए ए बी। ठीक है, ए बी ए बी देखते हैं। वुड ए हो गया आपका, बी हो गया बोथ, वुड स्टूड ए हो गया, उसका बोथ, वुड स्टूड कुड, ए बी ए और बोथ और अंडर ग्रोथ बी। तो क्या हो गया आपका ए बी ए बी। ठीक है, उसी तरह से
यही सब जगह रिपीट हो रहा है सारे स्टैंजा में। फेयर हो गया, ए हो गया, क्लेम बी हो गया, उसके बाद फेयर वेयर ए हो गया, देयर ए हो गया, और वेयर एंड सेम। सो ए ए बी, ठीक है। तो इस तरह से सारे में ये रिपीट हो रहा है, ए बी, ठीक है। सो ये है हमारा राइमिंग स्कीम। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा का हो गया आपका। सेकेंड स्टैंजा में क्या है, सेम है वही। एलिट्रेशन क्या है कि देखो, एलिट्रेशन मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन मतलब होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड मतलब होता है कि ए ई आई ओ यू, ये वॉवल साउंड बोलते हैं इसको हटाने के बाद आउट ऑफ 26 लेटर में से, अल्फ़ाबेट में से जो बाकी बच जाता है उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और ये कॉन्सोनेंट साउंड जो अगर दो वर्ड के बिगिनिंग में यूज होता है और वो दो वर्ड जो होता है आसपास प्लेस है, देन वी कैन से दैट इज एलिट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, देखो हम एलिट्रेशन क्या है यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में, वांटेड वेयर, देखो W। सो ये हो गया कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, दो दैट द, ठीक है। यहाँ पे ये साउंड है, ये साउंड है और ये साउंड है। हम देखते हैं इसको पोएम में कहाँ है, सेकेंड स्टैंजा में वांटेड वेयर, ठीक है। ये है देखो, वांटेड वेयर हो गया, उसके बाद दैट, दो एंड द। तो टी साउंड जो है रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, W साउंड रिपीट हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ठीक है। सो ये हमने देखा एलिट्रेशन क्या है। उसके बाद हम थर्ड स्टैंजा में देख, सो थर्ड स्टैंजा में हम देखते हैं राइमिंग स्कीम क्या है। ये है ए बी, ठीक है। सो ए बी, ले ए हो गया, ब्लैक बी हो गया, ले डे ए हो गया, डे वे ए हो गया, और ब्लैक बैक बी हो गया। सो ए बी जो है राइमिंग स्कीम है। और पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हुआ है इसमें, एलिट्रेशन यूज हुआ है। सो एलिट्रेशन में हम यहाँ देखते हैं कि क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और प्लेस नियर टू ईच अदर, ठीक है। अगर मान लो जैसे यहाँ पे फर्स्ट और एफ और एफ है, फर्स्ट और फॉर में एफ और एफ है, ये जो है क्या है आपका एलिट्रेशन है। और ठीक है, सो ये यूज हुआ इसमें, और राइमिंग स्कीम मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है, हम देखते हैं स्टैंजा 4 में। इसमें क्या है कि पोएटिक डिवाइसेस में जो है रेपिटेशन, और ये यूज हुआ, रेपिटेशन यूज हुआ। रेपिटेशन मतलब क्या होता है, व्हेन वर्ड और फ्रेजेज आर रिपीटेड, जब मान लो कभी भी कोई भी स्टैंजा में वर्ड और फ्रेज रिपीट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं रेपिटेशन। यहाँ पे है जैसे कि एजेज एंड एजेस, तो ये वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ये है आपका रेपिटेशन है। फिर हम देखते हैं टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड, यहाँ पे भी एक बार ये फ्रेज है, और शुरू में भी हम यहाँ पे देखते हैं टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड। सो इस तरह से दोनों यहाँ पे रिपीटेड हैं, दो फ्रेजेज। तो ये भी आपका एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन है, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये पूरा ये रोड नॉट टेकन को समझा और उसके पोएटिक डिवाइसेस को देखा है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।